नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में। आज बात करेंगे 18 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण सूजस ई बुलेटिन की खबरों के बारे में। आज के इस बुलेटिन में जो जो जानकारियां आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी विषयों को कवर करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। तो आप सभी का पुनः राम राम के साथ हार्दिक स्वागत। चलिए आरंभ करते हैं महात्मा गांधी के एक बेहतरीन कोट के साथ। जैसा कि अक्सर हम आप लोगों को बताते आए हैं, आप दूर के कर्तव्य के लिए नजदीकी कर्तव्य की अपेक्षा नहीं कर सकते। यानी दूर कोई है, कोई कर्तव्य, दूर का मतलब ये नहीं है कि भाई आपसे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर। उसका मतलब है आपको जो बाद में करना, निभाने वाला कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो आपको बाद में पूरा करना है, उसकी बजाय अभी वर्तमान के कर्तव्य को आप पूरा नहीं करें, यह आपके लिए क्या है, अच्छी बात नहीं है। तो आप किसी दूर के कर्तव्य के लिए नजदीकी कर्तव्य की क्या नहीं कर सकते, अपेक्षा, उपेक्षा नहीं कर सकते। यहां पर यह ध्यान रखना है। तो आज बात करते हैं 18 अक्टूबर के सूजस बुलेटिन के बारे में। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक चल रहे हैं आजकल 19 तारीख तक, पता ही है आपको। आज इसका समापन समारोह 19 तारीख को होने जा रहा है और जयपुर के मानसिंह स्टेडियम में इनका उद्घाटन 16 तारीख को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया था। इनका शुभंकर जो है वो सेरू रहा। उद्घाटन जो है वो पालगांव, लूणी, जोधपुर से किया गया था। अब प्रति वर्ष जो है वो शहरी ओलंपिक भी इसकी तर्ज पर आयोजित किए जाएंगे और ये शहरी ओलंपिक जो है वो मेरे दोस्तों क्या होंगे, 26 जनवरी से आरंभ होंगे। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अभी हाल ही में राजस्थान में 5 देशों के भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने करौली का दौरा किया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले का दौरा विभिन्न 5 देशों के जो हमारे राजदूत हैं उन्होंने किस जिले का दौरा किया, तो उन्होंने करौली जिले का दौरा किया। राजदूतों ने चिरंजीवी योजना को सराहा, ऐसा भी बताया जा रहा है। कौन कौन थे वो 5 देशों के हमारे राजदूत, वो जरा देखिएगा। किशन दान बेदल साहब आर्मेनिया में भारतीय राजदूत हैं। राजेश वैष्णव साहब जो कि मोरक्को में भारतीय राजदूत हैं। संजय राणा जो कि बुल्गारिया में भारत के राजदूत हैं और प्रशांत अग्रवाल जो कि नामीबिया में भारत के राजदूत हैं। विष्णु शर्मा जो कि साउथ सूडान जो है, ये इस देश में भारत के क्या है, राजदूत है। इन्होंने जिन जिन मुद्दों पर बातचीत यहाँ की वो सब आपके सामने रख रहे हैं। राजनयिकों ने करौली जिले के निमन कार्यक्रमों की प्रशंसा की। इसके माध्यम से आपको कुछ बातें पता नहीं है वो भी पता चलेगी। जिले का नवाचार है अंचल अभियान, यानी करौली जिले में कौन सा अभियान चलाया गया, अंचल अभियान चलाया गया। अमृत सरोवर के तहत तालाबों का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। ये अमृत सरोवर जो है आरओ का एग्जाम की तैयारी, ईओ और आरओ की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त जो हैं उनके लिए ये अमृत सरोवर योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एमएसएमई क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन पूरे राज्य में किया जा रहा है, ऐसा आपको बताना है। राज्य सरकार की बेहतरीन नीतियों और कार्यक्रमों के चलते राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में एक मॉडल स्टेट बन गया है। अब विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विदेशों में भारत के राजनयिक भी इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं। करौली जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के अवलोकन के दौरान 5 देशों के भारत के राजदूतों ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की चर्चा की और देश की अनूठी योजना बताई। बुल्गारिया के राजदूत जो है वो संजय राणा ने चिरंजीवी योजना की सराहना करते हुए कहा, चिकित्सा क्षेत्र में इस बेहतरीन योजना के माध्यम से राजस्थान की जनता के लिए स्वास्थ्य का अधिकार एक वरदान बन गया है। आपसे परीक्षा में सवाल बनेगा, पूरे देश का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने राज्य के नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार प्रदान करने की अपनी पहल की शुरुआत की है या घोषणा की है, तो ऐसा राजस्थान पूरे देश भर का पहला ऐसा राज्य है जिसने स्वास्थ्य का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करने की क्या की है, घोषणा की है। इसके बाद में इन्होंने जो आंचल कार्यक्रम राजस्थान में चलाया जा रहा है, ठीक है, यानी विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की और इन्होंने आंचल अभियान जो चलाया जा रहा है, इस अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं, स्कूली और आंगनबाड़ी केंद्रों, बच्चों के पोषण तथा संतुलित शारीरिक विकास पर फोकस किया जा रहा है। सर, ये हमारा जो है आंचल कार्यक्रम, ये आंचल कार्यक्रम क्या है, जो गरीब बच्चे हैं या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण तथा संतुलित शारीरिक विकास पर, बच्चों के शारीरिक विकास पर फोकस करने वाला एक मिशन जो है उसका नाम रखा गया है मेरे दोस्तों आंचल अभियान। ये राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है, तो करौली जिले में चलाया जा रहा है। इसके बाद में है
तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों के निर्माण कार्यों के लिए राजस्थान सरकार में जल संरक्षण के लिए, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए, बेहतर तालाबों के निर्माण के लिए राजस्थान में एक अमृत सरोवर योजना भी राजस्थान में चलाई जा रही है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम जो है, इसकी भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए राजस्थान सरकार काम कर रही है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में भी राजस्थान सरकार जो है वो अपने काम को आगे बढ़ा रही है। इसके बाद में लिखा है कि अगले दिन शादी थी और टूर्नामेंट जीतकर घर पहुंची। तो अभी हाल ही में ये खिलाड़ियों की है, पूजा बैरवा जो कि राजसमंद गलवा की रहने वाली है, ठीक है, उसने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लिया और अगले दिन उनकी क्या थी, शादी थी। इस वजह से जुनून देखिए, इधर क्या है, एक बच्चे की माता अपने बच्चे को भी फुर्सत के समय संभाल रही है और उसके साथ साथ ग्रामीण ओलंपिक में भी इन्होंने क्या किया है, भाग लिया है। इसके बाद मेरे दोस्तों इधर क्या है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए, सरकारी भवनों की जी ट्रैकिंग होगी, ऐसा कहा है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। क्या है सर, ये आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, इसका मतलब सितंबर के 9 तारीख को इस योजना को आरंभ किया गया और पेपर जो है वो नए एकदम तरोताजा बने हुए थे। इस बात का प्रमाण भी ये पेपर दे रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो अभी आयोजित हुए, उसमें 6-6, 7-7, 10-10 दिन पहले तक का करंट अफेयर जो है वो सरकार के द्वारा पेपर में पूछा गया। तो शहरी बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हो रही है कौन सी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 9 सितंबर 2022 को 9 सितंबर 2022 को इस योजना को कहां से आरंभ किया गया, 9 सितंबर 2022 को यह योजना जयपुर से आरंभ की गई। किसके द्वारा, अशोक गहलोत जी के द्वारा। खानिया की बावड़ी जो है, खानिया की बावड़ी जो है, यहां से इसको क्या किया गया था, बावड़ी, यहां से इसको आरंभ किया गया था, ये जयपुर में। इसके तहत 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाता है और यह 800 करोड़ रुपए की योजना, 800 करोड़ रुपए की ये क्या है भैया योजना, 800 करोड़ रुपए की योजना है। 9 सितंबर 2022 को आरंभ की गई, जयपुर से आरंभ की गई, जयपुर में खानिया की बावड़ी से। इसके तहत जो है वो जैसे मनरेगा योजना के तहत कार्य होता है वैसे काम नहीं किए जाएंगे। इसमें धरोहर संरक्षण और अन्य इस प्रकार के जो काम हैं जिनमें वाकई में जरूरत है काम की, उन कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। और सरकार ने कहा है कि अब शहरी क्षेत्र के 3.02 लाख से अधिक परिवारों का पंजीकरण इसमें हुआ है, लगभग 66,000 लोगों को रोजगार जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है और 6,905 स्वीकृत कार्यों के लिए लगभग 2,175 कार्य प्रगतिरत इसके अंतर्गत बताए गए हैं अभी तक। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके बारे में शहरी विकास मंत्रालय, नगरीय विकास मंत्रालय जो शांति धारीवाल का मंत्रालय है, उस मंत्रालय के द्वारा इस योजना को संचालित किया जा रहा है। आगे क्या है सर, देखो राजस्थान में आईटी के क्षेत्र में एक और सोपान, आरकेएल, सिस्को, वीएमवेयर और रेड हैट कंपनियों की ओर से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है राजस्थान में। यहाँ युवाओं के लिए जो है वो रोबोटिक्स, एआई आदि सीखने के अवसर जो है वो राजस्थान में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में अग्रणी पायदान पर कायम है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आईटी के क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों और नवाचार के साथ राजस्थान के युवा देश दुनिया में अपनी पहचान को क्या करें, मजबूत करें। तो आपको पता है राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क जो है वो राजस्थान में कहां पर बनाया गया है, आरकेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आरकेट बोलते हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसी के माध्यम से प्रशिक्षण वगैरह जो है वो सारे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। राजस्थान में क्या करवाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण वगैरह भी बच्चों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इसके माध्यम से। ये आरकेट जिसको अपन कहते हैं आरकेट, राजीव गांधी आरकेट, यहां पर मैं लिख देता हूं आरकेट। आरकेट का मतलब है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये 19 और 20 अगस्त को राजस्थान में डीजी फेस्ट का आयोजन किया गया। उस डीजी फेस्ट के दौरान ये राजीव गांधी जो सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसका उद्घाटन अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान में किया गया। अब क्या है, आरकेट में 83 प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्तमान में चलाए जा रहे हैं, जिसमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, जावा डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल प्रोग्राम, डाटा साइंस सहित नवीनतम तकनीकों से संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किया गया है मेरे दोस्तों। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है।
प्रशिक्षण के लिए विश्व स्तरीय कंपनियों के साथ समझौते सरकार ने कर रखे हैं। 140 से अधिक विद्यार्थियों को इसमें प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। आगे देखते हैं अगली बातचीत क्या है, जरा देखो। यहां है नागरिक प्रशिक्षण संस्था के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के दौलतपुरा में खुलने वाले नागरिक प्रशिक्षण संस्था सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के लिए कितनी राशि अभी हाल ही में स्वीकृत की है? तो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया मेरे दोस्तों, राजस्थान में सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए जो है इसकी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो जयपुर में क्या किया जाएगा, तो जयपुर में आपको पता होना चाहिए कि जयपुर में भैया नागरिक प्रशिक्षण संस्था जो है उसकी स्थापना की जाएगी। नागरिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना राजस्थान में कहां पर की जा रही है, तो यह स्थापना जयपुर में की जा रही है। और इसके तहत सरकार ने कितनी राशि जो है उस राशि की घोषणा की है, तो सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट राजस्थान के जयपुर में बनने जा रहा है, उसके लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। और इसका काम क्या होगा, ये काम होगा मेरे दोस्तों इसके अंदर, यहां पर इस संस्था में आपदा की स्थिति में आम लोगों को मदद करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और बजट 2022-23 में जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित करने की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी। इससे प्रदेश में आपदा के समय नागरिक सुरक्षा की टीम को मजबूती मिलेगी और आपदा प्रबंधन का कार्य अधिक पेशेवर ढंग से किया जा सकेगा। इस संस्था की कुल जो निर्माण लागत है वो 32 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है और इसका निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। तो यह है नागरिक प्रशिक्षण संस्थान आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर विशेष योग्यजन की बेहतरी हमारी प्राथमिकता है, क्या इन्होंने अभी हाल ही में शुरू किया है। यहां पर है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर यूनिसेफ और विशेष योग्यजन आयुक्तालय की ओर से आयोजित कार्यशाला में कहा कि विशेष योग्यजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों के अधिकार विषय पर यूनिसेफ और सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा एक कार्यक्रम क्या किया गया, अभी हाल ही में आयोजित किया गया। सिरोही में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, इस पर 50 करोड़ रुपए की राशि जो है वो खर्च होने वाली है। बूंदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए बड़ी कार्रवाई, ये अभियान 26 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है वो बिक्री शुरू कर दी है अलग अलग किसानों की। इसके बाद में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2022-23 नर्सिंग स्कूलों में क्या कर दिया, आवेदन शुरू कर दिए। तो ये कुछ बातें थी, इसमें इंपोर्टेंट क्या क्या है वो जरा देख लीजिएगा। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत जानकारी देने वाले लोगों को 51,000 रुपए की राशि सरकार जो है वो प्रदान करती है। इसके अलावा नागरिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में खोला जा रहा है, 1 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी प्रदान कर दी है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी संस्था कहां पर है, जयपुर में, जहां पर नवीनतम कई आईटी के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसके अलावा इंपोर्टेंट बात थी शहरी बेरोजगारों के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, इसके अलावा आंचल कार्यक्रम, अमृत सरोवर कार्यक्रम, ये और शहरी ओलंपिक गेम, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान करंट अफेयर से कुछ सवाल जो पूछे गए वो देखिएगा। सूरतगढ़ थर्मल क्रिटिकल पावर प्लांट की अभी हाल ही में 7वीं इकाई जो 660 मेगावाट की है वो कुछ समय से बंद थी, उसका उत्पादन अभी शुरू कर दिया है। छबड़ा थर्मल पावर प्लांट की 4थी इकाई 250 मेगावाट की कुछ समय से बंद थी, ये 12 में छबड़ा, इसका भी अभी आरंभ कर दिया गया है। बाल आपके द्वार, बाल आयोग आपके द्वार, ये अभियान कोटड़ा उदयपुर से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू किया गया, जिसकी अध्यक्ष संगीता बेनीवाल है। बच्चों की तस्करी और बाल शोषण को रोकने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया गया है, ये उदयपुर से। सौर कृषि आजीविका योजना के पोर्टल का उद्घाटन अभी हाल ही में भंवर सिंह भाटी जो ऊर्जा मंत्री है उनके द्वारा प्रदान किया गया। इसके तहत कुसुम योजना में केंद्र सरकार 30% और राज्य सरकार 30% अनुदान जो है वो देती है। इसके बाद में शहरी ग्रामीण ओलंपिक्स जो है वो 26 जनवरी 2023 से क्या होने जा रहे हैं, आरंभ होने जा रहे हैं। इसके अलावा इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जो है, इसके तहत व्यक्तिगत एवं स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए की राशि तथा क्लस्टर अथवा फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रदान की जा रही है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा भी अभी हाल ही में एक ऋण योजना राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना जो है वो शुरू की गई, जिसमें 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
इसमें स्वयं सहायता समूह को 50 लाख और अगर कोई बड़ा क्लस्टर है या कोई फेडरेशन बड़ा है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक की राशि का ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल और सभी जानकारी आपके सामने रखी। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।